अगर अब मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लूं थोड़ी सी, तो अभी तक वी आर वेटिंग फॉर द इलेक्शंस। मेरा ख्याल से 20 जून को जो है वो जो एक्सटेंशन मांगी थी वो भी खत्म हो रही है। सर, दो नाम आज जो है खबर बहुत तेजी से फ्लोट की कि जी सेठी साहब ने मुलाकात की और सेठी साहब को ये यकीन दहानी करा दी गई कि एक नॉमिनी तो वो हैं। सर, दूसरा नाम क्या है नॉमिनी का? मैं आपको अर्ज कर दूं, जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी पीडीएम की जी, उसमें ये डिसाइड होता था जिन जिन के पास जौन सी मिनिस्ट्रीज हैं उधर उन मिनिस्ट्रीज में उनके बंदे लगेंगे। बिल्कुल। तो ये मिनिस्ट्री पीपल पार्टी के पास है, तो लिहाजा इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन पीपल पार्टी का ही बंदा होगा। यानी हम जका साहब को आते हुए देख रहे हैं, जका अशरफ साहब को। बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। सो अब मतलब ये कि हम इलेक्शंस का इंतजार करें, और जो दो नॉमिनीज, एक नजम सेठी साहब का तो नाम आ गया, यानी जो दूसरे नॉमिनेटेड पर्सन होंगे दैट वुड बी जका अशरफ साहब। जी बिल्कुल, ठीक है जी। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शंस में भी जो भी इलेक्शन ने करवाए रीजन्स के, उधर से मुझे काफी कंप्लेंट्स मिली हैं कि उनके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। तो सर उस हवाले से क्या किया? अगर सेठी साहब खुद आना चाह रहे हैं, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जी। ही इज हेडिंग द मैनेजमेंट कमेटी जी। लेकिन सर हमारे अपने मामला जब इतने एग्जैक्टली हमारे अपने मामला जब इतने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो होगा। और जहां आप बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद रीजन का अभी बहुत बड़ा मसला आया हुआ है। इस्लामाबाद रीजन के जो क्लब्स और उस रीजन को जो उसके इलेक्शंस हैं, उन इलेक्शंस पे बहुत इशू है सर। बिल्कुल, उस पर भी इशू है, क्योंकि इस्लामाबाद रीजन से मेरे ख्याल से अभी जो इलेक्ट हुए हैं शकील शेख साहब हैं जी, वो खुद मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा है जी। अब इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो मैनेजमेंट कमेटी है जिसका काम ये था कि आपने इलेक्शन कराने, वो खुद ही इलेक्शन लड़के खुद ही बन रहे हैं। हाँ, तो फिर नॉमिनीज में भी नाम नहीं आएगा सेठी साहब का? जो दो नॉमिनेशंस पेट्रन इन चीफ देते हैं, यानी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वुड नेम 2 नॉमिनीज और उस पे फिर इलेक्शन होंगे, तो क्या नॉमिनीज में भी हम सेठी साहब का नाम नहीं देखेंगे आते हुए? मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जी। मैंने आपको अर्ज कर दिया, फिर आप अभी समझ जाए इनका नाम आना चाहिए सेठी साहब का कि नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज़ ही इज हेडिंग दैट मैनेजमेंट कमेटी जी। सर इस टॉपिक पे एक आखिरी सवाल करते हैं, फिर हम हॉकी की तरफ मूव करेंगे। लेकिन देखें, ये जो लोग अभी हैं, दे हैव टू डिसाइड द फ्यूचर क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, रीसेंट फ्यूचर क्रिकेट फॉर पाकिस्तान के एशिया कप को कैसे मैनेज करना है, वर्ल्ड कप में जाना ही नहीं जाना है। सो आपको लगता है कि थोड़ा सा कंसर्निंग है कि जो लोग खुद टेंटेटिव हैं इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूइंग देयर पोजीशन आर गोइंग टू डिसाइड एज टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन? beg your pardon, I can't hear you properly. अच्छा सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो आपके जो लोग हैं जो पीसीबी अभी रन कर रहे हैं, वो खुद टेंटेटिव हैं इन टर्म्स ऑफ अपनी पोजीशन को लेके, और वो डिसाइड करेंगे कि एशिया कप में हमारा क्या स्टांस होगा, इवेंचुअली हम हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं, फिर आया हम वर्ल्ड कप में जाएंगे नहीं जाएंगे, अभी जो सीरीज होनी है। सो आपको लगता है कि थोड़ा सा ये कंसर्निंग है? हाँ जी बिल्कुल, वो तो है, कंसर्निंग तो है, लेकिन इनको मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि हमने इनको कहा था कि आप 10 जून से पहले अपने इलेक्शंस आप होल्ड करा लें। इनको तकरीबन 4 महीने हो गए, अभी तक 4 महीनों में ये इलेक्शंस अभी तक पूरे नहीं कराए पे रीजन्स के। 10 जून इज़ द कट ऑफ डेट। 20 जून को इनका जो टाइम था वो ख़त्म हो रहा है, इनको जो एक्सटेंशन दी गई थी 2 महीने की। 20th जून इज़ द लास्ट डेट, एंड उसके बाद हम समरी मूव नहीं करेंगे एक्सटेंशन के लिए। सर एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि हम देखते हैं मैनेजमेंट बदलती है, गवर्नमेंट बदलती है, मैनेजमेंट बदलती है और पूरा रीजनल सिस्टम बदल जाता है। अभी हम इंडिया के बोर्ड की बात कर रहे थे कि वो क्योंकि इतने सालों से कंसिस्टेंट रहे हैं, हम साल से रणजी ट्रॉफी होती हुई देखते हुए आ रहे हैं, मगर जो हमारा डोमेस्टिक सिस्टम है वो कभी डिपार्टमेंटल हो जाता है, कभी रीजनल हो जाता है, कभी डिपार्टमेंट रीजन आपस में खेलते हैं, मुकाबला करते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे भी एक अब यूनिफॉर्म पॉलिसी आनी चाहिए कि चाहे शक्लें बदलती जाए मैनेजमेंट की, एक ही डोमेस्टिक सेटअप कायम कर देना चाहिए? आपने बिल्कुल सही बजा फरमाया। मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि जो भी वैसे ही गवर्नमेंट चेंज हो या जो भी अगर मैनेजमेंट चेंज हो, पॉलिसी शुड रिमेन सेम जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। थोड़ा सा सर हॉकी की तरफ फोकस करते हैं। हमारे अभी जूनियर प्लेयर्स जो हैं वो हॉकी में सिल्वर मेडल लेके आए हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आए हैं
तो उनसे जो अलाउंसेस का कमिटमेंट था वो पूरा नहीं हुआ, उनके साथ दीगर और मामला, जिस तरह वो एयरपोर्ट से वापस आए हैं, वो भी एक देख के काफ़ी रंज होता है कि हमारे प्लेयर्स के साथ, हम जूनियर प्लेयर्स के साथ जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह का बिहेवियर करते हैं। सो क्या देखते हैं ये सब क्यों ऐसे हो रहा है? देखें जी, पहले तो बात है कि जो गए थे खेलने के लिए, मैंने इनको एंड दे परफॉर्म वेरी वेल, जूनियर टीम परफॉर्म वेरी वेल। असल में प्रॉब्लम ये आ रहा है, आपको जैसे पता है, हमें खुद को फंड्स का इशू हो रहा है। हम पे गवर्नमेंट ने हमारी मिनिस्ट्री के बजट के ऊपर 41% स्लैश लगा दिए, तो हमारे लिए फंड जनरेट करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे पास तो आपको हमारा जो थर्ड क्वार्टर था उस पर भी हम पे कट लगाए इन लोगों ने, तो हमारे लिए फंड्स की डिफिकल्टी हो रही है। इंशाल्लाह जो उनको जो अनाउंस हैं जो भी हैं, जैसे हमारे फंड्स अभी हमें मिलेंगे तो हम इनको देंगे इंशाल्लाह। चलें, ये प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा इंकरेजिंग होगा कि जब अगर फंड्स आते हैं तो दे विल बी पेड समथिंग। बिल्कुल, बट कुछ अंदाजा है, हम कोई टाइम फ्रेम की बात कर सकते हैं कि कब तक आएंगे सर? इंशाल्लाह जल्दी जैसे ही आएंगे जी। पहले जैसे ही हमें फंड्स मिलेंगे, पहले मैं जूनियर हॉकी प्लेयर्स को इनके हौसला अफजाई के लिए इनको इनके जो डेली अनाउंस होगा वो इंशाल्लाह इनको हम पे कर देंगे इंशाल्लाह। ग्रेट। क्योंकि सर ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में हॉकी जो है वो बिल्कुल मरती जा रही थी, और फिर उसके बाद ये लड़के फिर हमारे सामने आके खड़े हुए। क्रिकेटर्स यूजुअली बनना चाहते हैं जो प्लेयर्स हैं, अब वो प्लेयर्स जब हॉकी चूज कर रहे हैं तो उनके साथ ये हो रहा है, जूनियर लेवल पे यही हो रहा है, तो सीनियर लेवल तक तो आते आते वो कितने दिल बर्दाश्त हो जाएंगे। नहीं जी, सीनियर लेवल के भी टीम हमारी गई थी, साउथ अफ्रीका गई थी, उस वक्त हमारे पास फंड्स अवेलेबल थे। आई पेड देम 7 मिलियन रुपीस, उनको मैंने 7 मिलियन रुपए पे किए थे उनके जाने शाने के। आई पेड देम 70 लाख रुपीस। तो जैसे हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स होती है तो आई एम देयर टू सपोर्ट द एथलीट्स, द प्लेयर। अभी कुछ फंड की शॉर्टेज है, उसकी वजह से हमें डिफिकल्टीज आ रही हैं। जैसे ही मैंने अर्ज के फंड्स इंशाल्लाह आएंगे, दे विल बी पेड ऑफ इंशाल्लाह। एहसान साहब, दूसरा ये है कि प्लेयर अपने आप को दूसरी मुल्कों से भी कंपेयर करते होंगे। सो अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क को हम देखें, इंडिया ने गोल्ड मेडल जीतने पे हर प्लेयर को 3 लाख इंडियन रुपीस अनाउंस किए। अब हमारे प्लेयर्स आया सिल्वर मेडल जीत के आए हैं, गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमारे प्लेयर्स के पास हैं, वो सिल्वर मेडल जीते हैं। तो उस पर आपको नहीं लगता कि कुछ उनके लिए भी अनाउंस होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर विनिंग द टाइटल, बिकॉज विनिंग द सिल्वर मेडल, बिकॉज अगर उनको मोटिवेटेड रखेंगे तो वो सीनियर हॉकी की तरफ जाएंगे और अपने मुल्क को इसी तरह अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूँ आपकी बात को। इनको बिल्कुल मॉनेटरी जो है इनको एड देनी चाहिए, और इंशाल्लाह जैसी मैंने आपको जो अर्ज़ किया, जैसी हमारी फंड्स अवेलेबिलिटी हो जाएगी, इनके जो अनाउंस रहते हैं वो भी इनको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, अगर हमारे पास ज़्यादा ग्रांट में फंड्स आ गए तो हम इनको वो भी देंगे, मॉनेटरी वो भी देंगे, इनको जो होगा बेनिफिट्स वो भी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और क्या आईपीसी के बीच में कोई रिफ्ट है बीच में? बिकॉज क्या ये कयास आराइयां हैं, या आप प्लीज अगर इसको बता दें कि ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है या वाकई कोई ना कोई इशू है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड आईपीसी के बीच में? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड आपकी मिनिस्ट्री के बीच में कोई मसला है? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से आप लोग खुश नहीं हैं, या कोई कोऑर्डिनेशन इशू है? एक कमेटी भी बनाई गई है रिसेंटली। जी, कमेटी बनाई गई है, उसमें एक तो ये था कि जी हमारी हॉकी जो थी इट्स अ नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल, बट अनफॉर्चुनेटली इधर लोग ज़्यादा क्रिकेट को पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है, फेम ज़्यादा है। हॉकी का जी हमारा एक कोच था, इन्होंने मेरे से पहले हायर किया था, वो था डच कोच था जी, एकमैन, स्टेगफ्रिड एकमैन, एंड वी वर पेइंग हिम अराउंड $10,000 पर मंथ, और वी वर पेइंग हिम $10,000 पर मंथ, उसको महीने का भरते थे, और उसका ट्रैवलिंग भी हमारे ऊपर था, उसका रहना खाना बोर्डिंग लॉज सब हम उसका लुक आफ्टर करते थे। बट उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। जब कॉमनवेल्थ गेम में मैं खुद उधर गया था, उधर भी हॉकी हमारी जो सीनियर टीम थी बुरी तरह हारी, और उसकी परफॉर्मेंस थी नहीं। तो उसका जब कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास दोबारा रिन्यू के लिए, मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। मैंने कहा इसकी परफॉर्मेंस तो है नहीं जी, हमारी हॉकी तो बीइंग अ कोच हमारी हॉकी जो है वो तो रादर गोइंग अप और तो नीचे आती जा रही है, तो इसलिए मैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा। और यही फिर मैंने फेडरेशन को कहा कि आप कोई और अच्छा कोच ढूंढे।